तारीखी लम्हात पीआईए का 4.5 साल बाद यूरोपीय ममालिक के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। पेरिस के लिए पहली परवाज पीके 749 परवाज 317 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरेगी। तकरीब से खिताब में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीटीआई दौर के वजीर के बयान के बाइस बड़ी तबाही हुई। पीआईए हमारी शनाख्त है जिससे हम महरूम कर दिए गए। 4.5 साल हमारे ओवरसीज यहाँ डायरेक्ट नहीं आ सकते थे। मुसाफिरों को दुबई या किसी और मुल्क में दूसरी परवाज से आना पड़ता था। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक पेरिस के लिए पहली परवाज मुकम्मल फिल जा रही है। मुसाफिरों ने नाश्ता यहाँ किया, दोपहर का खाना पेरिस में खाएंगे। पेरिस के लिए हफ्तावार 2 बराह रास्त परवाजें चलाई जाएंगी। फ्रांस समेत यूरोप भर में मुकीम पाकिस्तानी खुशी और खैर मकदम के मुंतजिर। आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। फौजी अफसरान को बुनियादी हुकूक इंसाफ मिलता है या नहीं, सबको मद्देनजर रखेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के तरीकाकार पर मुतमिन करें कि आर्मी अफसर को इतना तजुर्बा और उबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, ट्रायल चलाने वाले अफसर दूसरे बड़े अफसर को केस भेजता है, वो फैसला सुनाता है। जिस ऑफिसर ने ट्रायल सुना ही नहीं वो कैसे फैसला देता होगा। वकील ख्वाजा आरिस ने कहा, कोर्ट मार्शल में बैठने वाले अफसरान को ट्रायल का तजुर्बा हासिल होता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, अगर किसी और मुल्क में ऐसा ट्रायल होता है तो जज कौन होता है। एक आर्मी चीफ के तैयारे को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा गया मुल्क छोड़ दो। इस जहाज में थोड़ा सा ईंधन बाकी था, फिर भी रिस्क पर डाला गया। इस एक वाक़े के बायस मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ के बाद भी वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चला। ख्वाजा हारिस ने कहा, जो बंदा जहाज में मौजूद नहीं था वो हाईजैक कैसे कर सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया था जहाज में काफी ईंधन बाकी था। हाईजैकिंग आर्मी एक्ट में जुर्म नहीं, इसीलिए वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चल सकता था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमीयत उलमा इस्लाम की सरबराह मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह जाकर मुलाकात। खैरियत दरियाफ्त की, सेहत के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन क़याम अमन के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू की गई। मोहसिन नकवी और मौलाना फजल रहमान का इमदादी अशिया के काफिलों की पाराचनार आमद पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला ने कहा कि कुरम में क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया। बाज़ अनासिर ने जानबूझकर कुरम इशू को गलत रंग दिया। सूरत हाल की बेहतरी के लिए ग्रैंड जरगा की मुखलिसाना काविशों को सराहते हैं। मोहसिन नकवी की मुल्की सियासत में मौलाना फजल रहमान के मुस्बत किरदार की भी तारीफ। मोहसिन नकवी साहब ने कोई ऑफर नहीं की जो है। ये जो है पॉसिबिलिटी ये खुद जो है एक्सप्लोर करते हैं। ये सारे ड्रामे हैं। एक बंदा को जी हमें फलां बंदे ने कहा आके कि जी उसने कहा कि जी ये गवर्नमेंट आपको करने की तैयार है। आप बताएं किसी गवर्नमेंट के बंदे का नाम लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की मुखालफत। एबीएन न्यूज़ की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा, अगर बुशरा बीबी एस्टैब्लिशमेंट के साथ डायरेक्ट बात कर रही हैं तो फिर मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। मोहसिन नकवी ने बानी पीटीआई को बनी गाला शिफ्ट करने की कोई ऑफर नहीं की। मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात होनी चाहिए थी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी पीटीआई को सिक्योरिटी या सेहत के मामलात पर कहीं मुंतकिल करने का इम्कानात हो सकते हैं। जेल ट्रायल का फैसला भी बानी पीटीआई की सिक्योरिटी के सबब ही किया गया था। मरीम नवाज को बानी पीटीआई बनने के बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। बानी पीटीआई शरीफ खानदान के आसाब पर सवार हैं। मुशर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, खैबर पख्तूनख्वा का पैसा अवाम पर जबकि पंजाब का पैसा लंदन मुंतकिल हो रहा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा कर्ज उतारने वाला पहला सूबा बन गया। मेहरबानो कुरैशी बोली, वज़ीर आला पंजाब की अपनी सीट जाली है, इसके बावजूद वो धमकियां दे रही हैं। कल उन्होंने कहा कि इनके पास जानवरों की बीमारी का इलाज भी है। मुल्क में इंसाफ का इलाज होने की जरूरत है। पंजाब में ट्रिब्यूनल के मामलात आगे नहीं चल रहे। मुखालिफिन नहीं चाहते कि कोई फैसला आए। मेरिट पर फैसला हो तो हमारे सारे लीडर्स और कारकुनान रिहा हो जाएंगे। कोई बयान देते हैं जिसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका पार्टी बयानिए से, पार्टी की सोच से वो इदराक भी नहीं रखते, वो मामलात को नहीं जानते। पहला बयान इसने मेरे खिलाफ मैंने कुछ नहीं कहा, 4-5 दफा फिर बोला, तो लिहाजा अगर ये बोलेगा तो ठका के इससे पहले मेरे पास केसेस थे, ये मेरे केसेस में ही घुस जाता था। इधर केस में वकील का दरमियान से इसने मुझे जो है आउट कर दिया, खुद आ गया। अब बस करो यार, काफी आपको मैंने। सलमान अकरम राजा और शेर अफजल मरवत के दरमियान लफ्जी गोलाबारी। सलमान अकरम राजा ने कहा, शेर अफजल मरवत रोज एक ऐसा बयान देते हैं जिसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होता, उन्हें पार्टी पॉलिसी का इदराक नहीं। शेर अफजल मरवत का
पलट कर वार। सलमान अकरम राजा के पीटीआई सेक्रेटरी जनरल इंतखाब पर सवाल उठाते हुए कहा, सलमान अकरम राजा पार्टी आइन के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल बन ही नहीं सकते। ये 1 साल पहले पार्टी में आया, अब मुझे समझा रहा है। उमर अयूब खान के इस्तीफे के बाद अब एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं। डी चौक एहतजाज केस में पीटीआई के मजीद 153 कारकुनों की जमानतें मंजूर, 24 की मुस्तरद। इंसदादी दहशतगर्दी इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। कारकुनों पर थाना खन्ना, मार्कलाल सेक्रेटरीट शमशाबाद, नून और दीगर में मुकदमात दर्ज थे। अदालत ने 5,000 रुपए के मचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। पीटीआई वकला ने 20 से ज्यादा कारकुनों की दरख्वास्त जमानत वापस ले ली थी। सरदार लतीफ खोसा को 24 जनवरी तक बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने का 26 दिसंबर का नोटिफिकेशन आइंदा समात तक मुअत्तल कर दिया। मोहसिन अख्तर कियानी ने तहरीरी फैसले में लिखा, सेक्रेटरी दाखिला यकीनी बनाए सरदार लतीफ खोसा को बैरून मुल्क जाने से ना रोका जाए। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन रेफरेंस परवेज इलाही पर फर्द जुर्म आयद करने का तहरीरी हुक्म जारी है। एहतसाब अदालत लाहौर ने कहा, परवेज इलाही के मुताबिक आयद इल्जामात में वो कसूरवार नहीं, ट्रायल का सामना करने का दावा किया। अदालत गवाहों को तलबी के नोटिस जारी करती है। केस की समाअत 21 जनवरी को होगी।